हम पढ़ रहे थे बीवी, क्या पढ़ रहे थे? मैंने आपको पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या पढ़ाया था? हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में बोला। हम डाइलेक्ट्रिक बेसिकली अपने 3 यूज है डाइलेक्ट्रिक के। 3 यूज हमने बताया कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से क्या सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, और क्या डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है F0K/D, F0K/D। बहुत बढ़िया साहब, तो हमने वहां समझ में आ गया था। फिर हमने बोला कई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होती है? एयर से। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो ताकत है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या मटेरियल फूट जाए। एयर भी एक समय ऐसा आता है जिसकी वैल्यू थी 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एयर भी फूट जाती है। एयर फूट जाती है मतलब आयनाइज हो जाती है। क्या हो जाती है? तो कंडक्ट करने लगती है चार्जेस को। ये एयर की वैल्यू बहुत हाई वैल्यू होती है। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा होती है, तो हमारे लिए फायदे का सौदा है। फिर हमने आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताया, F0K/D बताया, फिर मैंने आपको सारी चीजें बताई। फिर हम पढ़ रहे थे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमने बोला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन व्हिच द मटेरियल ब्रेक्स। द मटेरियल मुझे लगा नहीं तो मैं आया, ये मैंने आपको समझा दिया। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? उसके बाद मैंने आपको बोला कि इस मटेरियल से अगर कैपेसिटर बनाया जाए तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कितने वोल्टेज पे वो ब्रेक। तो मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इज बेसिकली नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू D। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू D इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। बोलो क्लियर है? तो मैंने बोला कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, वन इज ऑन द मटेरियल, वन इज ऑन द मटेरियल, और फिर मैंने आपको बताया कि D क्या चीज। बोलो क्लियर है? फिर मैंने आपको समझाया था कि भाई कैपेसिटर बनाना हो तो रेशो A/D फिक्स रखना पड़ता है, पर हमें A की वैल्यू एक लिमिट से छोटी कर, क्योंकि एक लिमिट से छोटी कर दोगे तो फूट जाएगा, तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। तो हम जब भी बाजार से कैपेसिटर खरीदते हैं तो उसमें 2 चीज लिखी होती है, वन इज द कैपेसिटेंस एंड सेकंड इज द BV, एंड सेकंड इज द BV। अब प्रैक्टिकल कुछ सवाल और करते हैं। जब ऐसा लिखा होता है, जब ऐसा, तो प्रैक्टिकली हम जब कैपेसिटर लाते हैं बाजार से तो उससे एक ही कैपेसिटर का सर्किट बनाते हैं, मल्टीपल सर्किट बन सकते हैं। हो सकता है मैं किसी सर्किट में 2 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दूं, किसी में 2 सीरीज में जोड़ के एक पैरेलल में जोड़ दूं, ये जोड़ दूं, वो जोड़ दूं। तो जो नया सिस्टम बने, मुझे सबके इंडिविजुअल बीवियां पता है, पर मुझे कंबाइंड बीवी पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम सवाल को समझे कि मान लो आपको ऐसे सवाल दिया गया कि 2 कैपेसिटर आपने बाजार से खरीदे, उनको सीरीज में जोड़ दिया, उनको पहले ध्यान समझो। मान लो कि भाई साहब ये 6 माइक्रोफैरेड है, कितना है? और ये 3 माइक्रोफैरेड है, दोनों ऐसे हैं, और इसकी बीवी अबे तेरे पास तेरी रुक जाए बहुत है, तू इधर पढ़ ले, बातें कर रही है। 6 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, इसकी बीवी मान लो कि चुप तो रहो, मान लो इसकी बीवी है 10 वोल्ट की, कितने की? और इसकी बीवी है मान लो 40 वोल्ट की। अरे हाँ ना बोलिया। और हमें कंबाइंड बीवी चाहिए, हमें कंबाइंड बीवी। अब समझो कंबाइंड बीवी का क्या मतलब है। कंबाइंड बीवी का मतलब है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज, ये सिस्टम खराब ना हो, कितने मैक्सिमम वोल्टेज तक ये सिस्टम खराब ना हो। अच्छा समझो कि इन दोनों में से कोई भी एक खराब हो गया तो सिस्टम खराब हो गया। इन दोनों में से कोई भी एक खराब हो गया तो सिस्टम खराब हो गया, क्योंकि एक तो दोनों साथ में तो तब तो एक यूनिट है ना ये। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड बीवी? मीनिंग ऑफ कंबाइंड बीवी मींस कि इन जब इसमें कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा सके, कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा सके कि पूरा सिस्टम सही से काम करता रहे। क्योंकि एक भी खराब हो गया तो मतलब जो बोला चमका। अब इस प्रकार के सवाल कैसे करे जाते हैं, नॉर्मल है, ध्यान से समझे, सोच के देख। तो अगर सीरीज में तो क्या कॉमन चीज है? करंट चार्ज। अगर हम इस पर कोई भी वोल्टेज लगाएंगे, हमें यही तो पता करना है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है कि दोनों में से कोई भी खराब। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है? Q। अब सोच के देख, सोच इस पे Q मैक्स क्या हो सकता है? इस कैपेसिटर पे 60। इसका Q मैक्स कितना है जो पॉसिबल है? ये 60 माइक्रो जूल तक झेल सकता है, 60 माइक्रो कूलम तक, ये 120 तक। अब जाहिर सी बात है कि अगर 70 दूंगा तो ये फूट जाएगा, तो ये सिस्टम नहीं आया तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इस सिस्टम का Q मैक्स क्या हुआ? 60। कितना हुआ? तो Q मैक्स फॉर सिस्टम असलियत में वो है जो लोअर वैल्यू है। Q मैक्स फॉर सिस्टम वो है जो, क्योंकि एक भी फूट गया तो सिस्टम खराब हो गया, एक भी फूट गया तो सिस्टम, तो Q मैक्स 60। अब Q मैक्स ऑफ द सिस्टम बेसिकली है क्या? इज बेसिकली C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट इज व्हाट? 2 6 3
6 3 9, क्या इस सीरीज में? 1/C1 + 1/C2, 6 3 2 इंटू V की वैल्यू 30 वोल्ट, तो सिस्टम की VV 30 वोल्ट। कंबाइंड VV कितनी आई? 30। उसकी VV 10, इसकी 40, पर कंबाइंड 30। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? प्राण प्रखेरु सोच लो। ये बहुत सारे सवाल आते हैं, पर अगर समझ में आ जाए तो कोई रॉकेट साइंस उसको मिलाया। चलो एक सवाल कराता हूं, वही सबकी बीवियां पता है, सिस्टम की भी बतानी है। 3 लगा दो, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? मान लो 12 माइक्रोफैरेड, इसकी बीवी 15 वोल्ट, ये 6 माइक्रोफैरेड, इसकी बीवी 20 वोल्ट, ये 4 माइक्रोफैरेड, इसकी बीवी 25 वोल्ट। चलो बताओ सिस्टम की बीवी। हाँ बोलो भाई, कितना? इसका क्यूमैक्स कितना है? कितना? 180, इसका 120, इसका 100। तो क्या मिनिमम वाला ही सिस्टम का क्यूमैक्स है? ये 100 तक झेल सकता है, ये 120 तक झेल सकता है, और ये 100, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? तो 180 तक झेल सकता है, 120 तक झेल सकता है, 100 तक झेल सकता है। तो क्यूमैक्स ऑफ द सिस्टम हो गया 100 = C इक्विवेलेंट 12 6 4 4 4 2, कैसे इक्विवेलेंट 2 आया? 2 इंटू V, मेरे हिसाब से 50। सिस्टम की बीवी 50, सिस्टम की बीवी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिस्टम की बीवी निकालनी हो तो आपको 1% कष्ट होने वाला, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? और कराऊं, समझ आ गया? अच्छा पैरेलल और आसान, ध्यान से सुन, खुद ओरली बोलना। 2 कैपेसिटर है, सोच, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ध्यान सुनना। इसकी बीवी 10 वोल्ट की, इसकी बीवी 12 वोल्ट की, सिस्टम की बीवी ओरली कॉमन सेंस है, इसकी बीवी 10 वोल्ट, इसकी 12, सिस्टम की बीवी कितना मैक्सिमम लगा सकूंगी, इनमें से कोई भी खराब ना हो। अबे 10 क्या सोच रहे हो इसमें यार? दोनों अगर पैरेलल में, इसमें मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? इसमें कितना लगा सकते हो? 12। तो इसमें सॉल्व करने का जरूरत है, 10 ही तो है। अबे 10 से ज्यादा लगाओ तो फूट जाएगा ना। यार कॉमन सेंस भी काम नहीं करता तुम्हारा। अबे मतलब तो पैरेलल भी जुड़े हुए हैं ना। पैरेलल में क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? तो कितना मैक्सिमम लगाओ कि दोनों सलामत रहे, तो खत्म। अगर पैरेलल में लगाया है तो सिस्टम की बीवी वो होगी जो बीवियों में सबसे छोटी होगी। अरे यार, क्योंकि वो फूट गई तो बाकी बेकार हो गई। अच्छा सोच, मैं एक बड़ा सिस्टम बनाता हूं, रुक जाएगा। ये तीनों और उन दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, तो उस सिस्टम की बीवी क्या हुई? इसको और उसको पैरेलल में जोड़ दो, कितनी कितनी? 30। क्यों? भाई इसकी बीवी 50, उसकी बीवी, तो ये पहले फूट जाएगी। तो सिस्टम की बीवी, तो जब भी कोई सिस्टम कैपेसिटर से बनाया जाता है और किसी सिस्टम में लगाया जाता है तो उसकी कंबाइंड बीवी पहले ही बता दी, ताकि आपको पता पड़े कि इससे ज्यादा लगाओगे तो सिस्टम खराब, जो ऐसे निकाला जाता है। तुझे दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया? या प्राण प्रखेरु सोच लो, बता लो। जो लिखना लिख लो, पैनल में क्या लिखना है इसमें लिख लो, जो लिखना फिर भी तुम्हारा भरोसा नहीं है जाते। हाँ अरे कोई और देखिए, ये वैरायटी थी। मैंने आपको पढ़ाया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैंने आपको पढ़ाया ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या पढ़ाया? मैंने आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज पढ़ाया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, डाइलेक्ट्रिक की इंपॉर्टेंस बताई, फॉर्मूला बताया। और किसी इस वैरायटी के सवाल आते हैं इसमें समझें। एक चीज होती है इसमें, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल एंड कांस्टेंट चार्ज। कुछ प्रोसेसेस है जिसमें क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को क्या करते हैं? अब उसको इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसको कैपेसिटर को कांस्टेंट चार्ज पे रखें, या फिर हम इसे कांस्टेंट
वोल्टेज दे रखे। तो पहली हेडिंग डालो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। तो कई उसमें वैरायटी के सवाल हो सकते हैं, उसे समझते हैं। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। देखिए इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज का क्या मतलब, ऐसे समझो कि आपने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज कर लिया, उस पर चार्ज आ गया Q0, कितना आ गया, और यहाँ माइनस Q0। अब इसे अलग कर लिया तो जाहिर सी बात है इसका चार्ज कहीं पे भी जा ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। अब इसी डाइलेक्ट्रिक, इसी कैपेसिटर में बिल्कुल सेम डायमेंशंस का हमने एक कैपेसिटर लिया। क्या लिया? एक कैपेसिटर मतलब सॉरी डाइलेक्ट्रिक क्या लिया? बिल्कुल सेम डायमेंशन का, जिसका डायमेंशन का ये है, जिसका के है। अब हम इसको ऐसा समझो कि पहले मैं वो प्रोसेस समझाता हूँ होता क्या है। जब हम इसे इंसर्ट करते हैं जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है और यहाँ पे इंडक्शन की वजह से यहाँ के इंड्यूस होते हैं, और यहाँ अगर ये पूरा फिटेड नहीं है तो इस प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, इस प्लस और, तो इस पे एक नेट फोर्स ऑटोमेटिक आएगा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? दिस इज नोन एज फोर्स ऑन योर डाइलेक्ट्रिक, दिस इज नोन एज, ये बिल्कुल आखिरी सेक्शन है इसका, मतलब कल पढ़ाऊंगा शायद, तो उसी कैलकुलेशन में पूरी कराऊंगा। अभी बस इतना समझो कि एक फोर्स नीचे लगा कि नहीं लगा, कितना लगा वो आखिरी सेगमेंट है, वो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी से समझो कि फोर्स लगा, क्यों लगा वो क्लैरिटी है। पहले था जो बोला चमका। मैं चाहता हूं कि मैं इसको स्लोली इंसर्ट करूं। कैसे करूं? तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक एफ एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा जो कि हमेशा इसके बराबर होगा, और हम ये इंश्योर करेंगे कि एफ एक्सटर्नल हमेशा इतना हो कि कैसे इंसर्ट हो, स्लोली। सो प्रोसेस इज स्लोली, और आपकी अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस पता ही नहीं है, पता है कि नहीं पता? वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो का मतलब ये होता है कि अपन फालतू की किसी चीज में लॉस को कंसीडर, वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट डाइलेक्ट्रिक इज गेटिंग अ वेलोसिटी, डाइलेक्ट्रिक इज गेटिंग अ वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? सो जो मैं कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान सुनो, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत सोच समझ के आपको बताया जा रहा है। जितना मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको याद होना पक्का, ध्यान से सुनो। अब तो अपन ऐसे ही इसको इंसर्ट कर रहे हैं। पहली बात, जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो उसमें कुछ बातें समझते हैं कि जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो चार्ज में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं, चार्ज तो कांस्टेंट है। अरे भाई साहब, अगर ये इंसर्ट हो जाएगा तो भी चार्ज में कोई चेंज, कैपेसिटर में तो उतना ही चार्ज रहेगा, कोई कष्ट वाली बात नहीं। तो चार्ज कांस्टेंट रहा Q0, क्योंकि हमने उसे कहीं ना आने जाने का रास्ता दिया, ना जाने का ना आने। एक बात क्लियर। कैपेसिटेंस का क्या हुआ? ये सब छोटे छोटे सवाल है जो पूछ रहा हूँ। कैपेसिटेंस बढ़ी घटी, क्या सी इनिशियल था एप्सिलॉन A by D, एप्सिलॉन C फाइनल, एप्सिलॉन A by D, तो क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड? कैपेसिटेंस, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, कैपेसिटेंस इंक्रीज, बहुत बढ़िया। व्हाट वी कैन कमेंट ऑन पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या हुआ? बड़ा की घटा? बड़ा घटा। क्या पोटेंशियल लिखा जा सकता है Q by C? Q में कोई चेंज, क्या पहले था Q0 by C, दैट इज एप्सिलॉन A by D। अब क्या V फाइनल हो गया Q0 by एप्सिलॉन नॉट K A by D। तो बोलो घटा बढ़ा, पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल कोई बुराई, सब छोटी छोटी बातें पूछ जाती, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वो। और देखते हैं ध्यान से, एनर्जी इन द कैपेसिटर। एनर्जी बढ़ी। एनर्जी को कैसे लिखना समझदारी होगा? Q0 स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि Q0 बाई स्क्वायर बाई 2C लिखने में आसानी होगी कि Q0 कांस्टेंट है। नहीं आया।
नहीं आया नहीं आया नहीं आया। तो वैसे एनर्जी पे अगर बात करी जाए तो एनर्जी लिखी गई Q0 स्क्वायर बाई 2C। तो इनिशियल तो यही हो गई, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर आप ध्यान देखो सी इनिशियल को आप C मानोगे तो C फाइनल को KC मानोगे। क्या मानोगे? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, है ना। तो इनिशियल अगर Q0 स्क्वायर बाई 2C तो फाइनल है Q0 स्क्वायर बाई 2KC। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बोलो घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घट गई। चलो मन में विचार आया, घट गई। कौन खा गया? हीट नहीं है क्योंकि प्रोसेस बहुत पहले तो एनर्जी घटी की बड़ी, मान ली बात बिल्कुल परफेक्टली सही है। कौन खा गया? डिग्रीज इन एनर्जी कितना है? अगर मैं बात करूं डिग्रीज इन एनर्जी है दिस माइनस दिस। किसने खाली एनर्जी? मेरे को बोला एक्सटर्नल एजेंट है। तू ध्यान से देख तो एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्डन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो एनर्जी खा रहा है कि दे रहा है? वो उसने खाई है एनर्जी। अरे भाई साहब तुम्हारे प्राण प्रखेरु नहीं आया। तो वास्तविकता में डिक्रीज इन एनर्जी इज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, इज ड्यू टू। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आपका आंसर होगा Q स्क्वायर बाई 2C 1 माइनस 1 बाई K। सोच क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव है? नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? पॉजिटिव। तो 1 बाई K माइनस 1। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? तो जो एनर्जी घटी वो किसने खा ली? बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे, ये इस पे मतलब अनंत सवाल मिलेंगे आपको। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, हर ऑप्शन क्लियर होगा, हर ऑप्शन। ध्यान समझ लो। पहले जो मैं बोला क्या चमका? तो वैसे चार्ज का क्या हुआ मुझे समझ में आया, कैपेसिटेंस का क्या हुआ मुझे समझ में आया, वोल्टेज का क्या हुआ मुझे समझ में आया, एनर्जी का क्या हुआ ये भी मुझे, एनर्जी जो घटी वो कहाँ गई ये भी मुझे समझ आया। अच्छा मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले थी और अभी जो हुआ क्या? घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करी जाए तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू Q0 बाई A, मतलब लिखी गई Q0 बाई A एप्सिलॉन। बोल यस और नो। और E फाइनल है भाई साहब Q0 तो उतना ही रहा Q0 बाई A एप्सिलॉन K। अरे क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन K होती है? सिग्मा अभी भी Q0 बाई A, कोई बुराई वाली बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटी की बड़ी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बुराई मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया। एक और अच्छा पार्ट इसका जिसमें पीएचडी करी जाती है वो है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। याद कर मैंने फोर्स पढ़ाया था, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स याद है मैंने पढ़ाया था लास्ट टर्म, शुरुआत वहीं से करी थी। देख मुझे फॉर्मूला क्या था, देख तो पूरा प्रूफ भी बताया था। तो अगर बहुत ध्यान से देखे तो इसको मैं बिल्कुल ढंग से समझाता हूँ, अच्छे समझना है इसको। इनिशियली इधर देखना अच्छे से, इनिशियली इसमें चार्ज है Q0, इसमें चार्ज है माइनस Q0। अगर इसकी वजह से इसमें फोर्स पूछा जाएगा तो देखिए इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर मैंने बोला था लिखी जाएगी Q0 इंटू E, पर E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिर्फ माइनस Q0 की वजह से? इस Q0 की काउंट क्या लिखा जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई तो लिखा गया था Q0 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला आया Q0 स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन। क्या दिस इज द इनिशियल फोर्स बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, बिफोर इंसर्टिंग द नाउ। ध्यान से सुनना। फाइनली क्या हुआ? बीच में कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक आ गया। क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक। पर अभी भी इस प्लेट पे चार्ज कितना है? अभी भी तो इसमें Q0 है और इस पे हाँ यहाँ पे कुछ इंड्यूस हुआ और यहाँ पे ऐसे। अब जो पूछा उसका जवाब देना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे मान लो इंड्यूस्ड हुआ Q माइनस QI और यहाँ इंड्यूस्ड हुआ प्लस Q। अगर मेरे को इस प्लेट पे फोर्स लिखना है
अगर मुझे इस प्लेट पे फोर्स लिखना है तो मुझे लिखना चाहिए फोर्स ऑन द प्लेट इज Q नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q नॉट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q इंड्यूस्ड। पहले तो ये बात चमकी क्या, F बराबर QE में E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट Q नॉट। पहले तो क्या ये बेसिक समझ आया? तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? सोच लो, कोई बुराई बोलो, चमका ये। अब सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q नॉट, सिर्फ इस माइनस Q नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है Q नॉट बाय 2 एप्सिलॉन। अरे भाई साहब नहीं आया, अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड उससे नहीं मतलब है हमें, हम फोर्स निकाल रहे हैं प्लेट पर, तो हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। ध्यान से देखा तो हमने लिखा भाई साहब ध्यान से देख, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या है, माइनस QE और प्लस QE की बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मिला के 0 है, तो फोर्स अभी भी उतना ही रहा। तो कोई पूछे कि फोर्स का क्या हुआ, रिमेन सेम। अरे भाई साहब फोर्स का क्या हुआ, वो इतनी आसानी से समझ, उसके लिए पूरा बेसिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? क्या 100% क्लैरिटी है? अरे पक्की बात? अरे सोच लो, उतार लो। आज के लिए इतना ही, अभी कहाँ बहुत टाइम। नेक्स्ट देखो, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। आइए सुने ध्यान से, कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट पोटेंशियल, बेसिकली हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अगर हम इसको एक बैटरी से कनेक्टेड रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट। अब चार्ज कांस्टेंट रहेगा ये जरूरी? ठीक भाई साहब। अब लॉजिकल है कि भाई एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि V कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? V कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू V है। अगर C पे चर्चा करें तो फिर से वही बात, C इनिशियल इज एप्सिलॉन A by D, that is C, और C final is epsilon naught K A by D, that is KC, यानी कि C बड़ा की घटा बड़ा। इसमें इस बात में कोई चेंज मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। ठीक भाई साहब, अपना कैपेसिटेंस बढ़ गया। अच्छा, चार्ज पे कमेंट करो। चार्ज बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा घटा, बहुत बढ़िया साहब। तो C इनिशियल एप्सिलॉन A by D, Q इनिशियल कितना? CV, और Q फाइनल KCV कितना? मुझे लगा नहीं तो मैं आया। KCV साहब बहुत बढ़िया। तो Q इनिशियल CV, Q फाइनल KCV, तो Q बड़ा है। Q अच्छा, और बातें करते हैं फिर उस पे आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी घटी, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी घटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वहां से भी प्रूव कर सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन से, उसकी बजाय आप ध्यान से तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा V बाई D से। इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई D होती है। क्या होती है? अभी तो V बाई D में D कांस्टेंट है, वेरिएबल V, तो ये भी कांस्टेंट। आसानी से देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव ऐसे मत सोच सर पहले तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन थी, अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन के, अभी तो सिग्मा भी तो चेंज हो गया क्योंकि Q चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? तो देखो समझ में आ जाएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड होती रही। बहुत बढ़िया साहब। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एनर्जी
एनर्जी एनर्जी कौन से फॉर्मूले से देखें? हाफ। तो एनर्जी इनिशियल थी हाफ CV² और फाइनल थी हाफ KCV²। कहां से आई? मतलब कितनी? हाफ KCV²। तो बड़ी की घटी? बड़ी। अच्छा एनर्जी बढ़ गई, ये कहां से आई? एक्सटर्नल एजेंट कैसा कार्य कर रहा है? मतलब एनर्जी खा रहा और साला कैपेसिटर की एनर्जी भी बढ़ गई। अरे तो जादू है। तो एनर्जी आई कहां से? करेक्ट। कहां से आई? बैटरी से। कहां से? बैटरा से आई। बहुत बढ़िया। चलो बैटरी की एनर्जी पढ़ने से पहले बैटरी ने कितनी एनर्जी दी वो है Q into V। Q is the charge flown through the battery. So what is charge flown? ये तुम बोलो। तुम लोग बोलो। Charge flown through battery. Charge flown through the battery. पहले कितना चार्ज था? अब कितना? तो फ्लो कितना करा? KCV माइनस CV। क्या K माइनस 1 CV? अरे नहीं आया। तो चार्ज फ्रॉम द बैटरी कितना आया? K माइनस 1 CV। K माइनस 1 CV। अरे नहीं आया। K माइनस 1 CV। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी? तुम लोग बोलोगे। क्या चार्ज फ्लोन इनटू V? चार्ज फ्लोन इनटू मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो चार्ज फ्लोन इन द बैटरी इज K माइनस 1 CV²। K माइनस 1 तो बैटरी ने एनर्जी दी K माइनस 1 CV²। क्या ये कैपेसिटर में बढ़ गई? देखते हैं कैपेसिटर में कितनी बढ़ी। इंक्रीज इन कैपेसिटर इज दिस माइनस दिस। तो हाफ ऑफ K माइनस 1 CV²। बैटरी ने कितनी दी? इसमें कितनी बढ़ी? कुछ गड़बड़ हो रही है। बाकी कहां गई? करेक्ट। कौन खा गया? तो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? माइनस टाइम्स हाफ K माइनस 1 CV²। तुम्हें पूरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जब पूछना आया पूछना नहीं आया? आया कि नहीं आया? सोच लो। पक्की बात। तो माइनस हाफ ऑफ K माइनस 1 CV²। अच्छे समझ। क्लैरिटी है? गायब हो गए कि गायब हो गए? पोटेंशियल कांस्टेंट है C बड़ा Q बड़ा। Q पहले था CV अब है KC। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज? V/D। पहले एनर्जी थी हाफ CV² अब है तो क्या बढ़ गई हाफ K माइनस 1 CV²। फील आए बड़ी कहां से होगी? क्या वर्क डन बाय बैटरी? क्या वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए चार्ज फ्लोन इनटू V। चार्ज फ्लोन का मतलब फाइनल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज इज KCV। इनिशियल चार्ज इज तो क्या चार्ज फ्लोन इज K माइनस 1 CV। तो क्या वर्क डन बाय बैटरी इज K माइनस 1 CV²। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो वर्क डन बाय बैटरी K माइनस 1 CV² पर क्या एनर्जी इंक्रीज हुई कैपेसिटर में? क्या वो हाफ K माइनस 1 CV² थी। तो बाकी कहां गई? क्योंकि वो नेगेटिव खा रहा है। अरे भाई साहब हाँ ना बोलो। अभी रुक जाओ, एक साथ उतारना, रुक जाओ। अगेन कम्स फोर्स बिटवीन प्लेट्स। अगेन कम्स फोर्स बिटवीन प्लेट्स। देखो भाई इनिशियल सिचुएशन में कोई चेंज, वो तो वैसा ही है। थोड़ा सा V की टर्म्स में कर लेते हैं क्योंकि अब Q0 की जगह क्या रखे? CV। अरे यार क्योंकि अपन V कांस्टेंट वोल्टेज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? तो अपन इसको V रख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? देख C² V²/2A एप्सिलॉन। और C के लिए क्या है? εA/D। εA/D रखोगे तो ε²A² कट जाएगा। तो εA V²/2
वी स्क्वायर। सही कर रहा हूँ क्या? हाँ, पहले तो ये चमका क्या? अब इधर आ जा। अभी भी इस बात में तो कोई परिवर्तन नहीं, इस बात में तो कोई परिवर्तन नहीं, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा, ये दोनों का मिला के भी, पर अब क्यू नॉट है कि के सी वी है? अब यहाँ पे क्यू नॉट क्या है? अच्छा, इसमें भी कोई अंतर तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो क्यू नॉट की जगह क्या रखूं? के सी। तो आंसर आ गया यहाँ पे सी स्क्वायर वी स्क्वायर से देखो तो के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2f। तो फोर्स बढ़ा घटा? बढ़ा। के स्क्वायर टाइम्स कितने स्क्वायर टाइम्स? कितने स्क्वायर टाइम्स? और किसी भी लॉजिक से लगाएगा तो घटिया आंसर आ सकता है, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर लॉजिक से समझो। इसमें फोर्स बढ़ा और कितने गुना? के स्क्वायर। कितने गुना? तुम्हारे प्राण प्रखेरु? अरे सोच लो। अरे पक्का? बता।